हमने बताइए डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल निकाल दिया था। ओए लड़की, अरे इधर देखो, अब डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल आ गया था, डाइपोल के इक्वेटोरियल पे भी आ गया था। बताओ इक्वेटोरियल पे क्या आंसर था? डाइपोल के इक्वेटोरियल पे क्या आंसर था? पोटेंशियल का क्या आंसर था इक्वेटोरियल पे? 0। और एक्सिस पे क्या था? एक्सिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है।
जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर डाइपोल, द्विध्रुव का मतलब डाइपोल, r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विभव ज्ञात करना है। Let us consider an electric dipole. Let us consider an electric dipole made up of two charges. Electric dipole made up of two charges plus between them is 2l and the distance between them is 2l. Distance between them is 2l. आगे लिखिए। Now let us consider a point P. Now let us consider a point P. पहले कहीं मत करो, बैठ जाओ, तुम तो ना हो पाए, मैं तुम तो ना हो पाए। Let us consider a point P at the distance r from the midpoint. At the distance r from the midpoint. At the distance r from the midpoint. Now we have to calculate. Yeah. इलेक्ट्रिक तीसरा लेक्चर है, वो एनी पॉइंट वाला ना एट एनी पॉइंट से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तुम पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या लिखा? लिख लिया? क्या लिखा बताओ ना। We have to calculate electric potential at point P. We have to calculate electric potential at point P. कोई बताएगा एपी और बीपी कैसे निकालूं मैं? इसमें मेन काम देखो एपी बीपी निकालना ही है आपको। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि अगर आपने ये डिस्टेंस निकाल दी फिर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। पहले हम इसका लगाएंगे फिर उसका लगाएंगे, फिर ऐड कर देंगे। डिस्टेंस में निकाल कैसे करें बताइए? सबसे पहले बताइए ये कैसे निकालूं मैं एपी, और फिर बताइए ये बीपी कैसे निकालूं, बताओ कोई तरीका है तो निकालने का? अच्छा एक चीज यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, इसको मैं बना देता हूँ। देखो इधर ये जो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है ना, ये यहाँ से कुछ एंगल भी है इसका। कितना एंगल होगा मान लेते हैं, कितना है? थीटा एंगल का। मतलब सुनो इधर देखो, इधर देखो, थीटा एंगल ऊपर जाना है आपको और फिर आर डिस्टेंस आगे बढ़ना है, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? तो थीटा और आर इसके कोऑर्डिनेट है। थीटा एंगल ऐसे ऊपर जाइए एंटी क्लॉकवाइज और फिर आर डिस्टेंस आगे जाइए, आपको पी पॉइंट मिल जाएगा। वही तो है। तो हमने थीटा को क्या मान लिया? एंगल। अब बताओ अगर थीटा 0 हो जाए,
अगर थीटा क्या हो जाए तो ये क्या पॉइंट हमारा एक्सिस पे नहीं आ जाएगा? आ जाएगा नहीं। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? एक्सिस पे। और अगर थीटा 90 कर दें हम तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा बताइए? इक्वेटोरियल पे। तो 0 आता है आंसर। इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला आएगा उसमें थीटा आएगा जरूर कहीं ना कहीं। और जैसे ही हम थीटा को 0 रखेंगे पहला वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और थीटा को 90 रखेंगे तो दूसरा वाला आएगा। आंसर के अंदर थीटा आना चाहिए। तो ये वो आएगा। देखते क्या आएगा। मुझे पहले बताओ कि मैं कैसे निकालूं इसको, एपी या बीपी को, किसी को भी निकालो, कैसे निकालूं? यहाँ पे हमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा ज्योमेट्री का। देखो सबकी समझ में नहीं आएगा, जो ध्यान समझेगा उसी की समझ में आएगा। कैसे? देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस बी पॉइंट से इसके ऊपर एक ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मैं कर सकता हूँ नहीं बता सकता? ये जो लाइन थी आर वाली, बी पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सही है। अच्छा इससे क्या होगा? तो यहाँ पे इसने कट किया क्या इसको? इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। इसको क्या बोल रहे हैं? अब मुझे बताओ सीपी और बीपी अलग अलग है क्या? सी से पी तक का डिस्टेंस और बी से पी तक का डिस्टेंस अलग अलग है या सेम है? इतना डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 90 डिग्री पे, समझ रहे हो ना? ये एंगल कितना है? 90। तो मुझे बताओ अगर मैं सी से पी पर जाऊं या मैं बी से पी पर जाऊं, क्या सेम डिस्टेंस आएगा या अलग अलग आएगा? कौन सा छोटा डिस्टेंस है कौन सा बड़ा डिस्टेंस है बताइए? देख के नहीं बता पा रहे? सीपी बड़ा है, सीपी छोटा लग रहा है और बीपी बड़ा लग रहा है, ये तो लग रहा है। अब मुझे एक बात बताना जरा, नहीं बिल्कुल सही बताया तुमने, सीपी छोटा ही है और बीपी बड़ा है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो डाइपोल की डिस्टेंस होती है एल, ये बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है या बहुत छोटी? ये बहुत छोटी होती है। डायग्राम बनाने के लिए इसको बड़ा दिखाया गया है। भाई डाइपोल मैंने क्या एग्जांपल दिया था? एच सी एल, एच प्लस सी एल माइनस, उसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2l, बहुत ही छोटा होता है। तो अगर ये बी पॉइंट बहुत छोटा होगा तो ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी होगी, तो ये वाली डिस्टेंस लगभग बहुत छोटी हो जाएगी। और ये डिस्टेंस अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो बी और सी दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाएंगे लगभग। और जब दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएंगे तो बीपी निकालो या सीपी निकालो, सेम ही आए। समझिए नहीं समझ गए? तो वैसे अगर यहाँ पे गैप ज्यादा है तो हम कहेंगे कि सीपी छोटा है बीपी बड़ा है, लेकिन गैप ज्यादा होता नहीं है। डाइपोल में ये वाला डिस्टेंस छोटा होता है। इस लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि जो बीपी है वो सीपी के बराबर होगा। तो या तो मैं बीपी निकाल दूं या मैं सीपी निकाल दूं, एक ही बात। और सीपी को निकालना आसान है बीपी के कंपेयर। समझ में आ गई? चलिए अब बीपी को भूल जाओ, अब सीपी पे आ जाए। सीपी पे आ जाए। अच्छा सीपी अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे एक पता क्या है, मुझे ओ से लेके पी तक पता है। ओ से पी तक कितना डिस्टेंस है? आर है। ओ से पी तक अगर मैं ओपी में से ओसी को घटा दूं तो सीपी आ जाएगा? आ जाएगा नहीं? ओपी में से ओपी को घटा दूं तभी तो सीपी आएगा। और जो सीपी होगा वही तो क्या होगा? सही है। तो सीपी निकालने के लिए क्या करूं मैं? ओसी में से, सॉरी ओसी में से नहीं ना, ओसी तो छोटा है, किसमें से? बड़े में। ओपी में से घटाऊंगा किसको? ओपी में से ओसी घटा दिया, क्या आया? सीपी। और सीपी किसके बराबर है? अब एक और दिक्कत है, ओपी तो पता है आ रहा है, ये कितना है ओसी कितना है ये पता है आपको? ओसी कितना है? ओसी को हम निकालेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, देखो आप ये छोटा वाला, ये देख लो छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है। बताओ 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस है ये। और थीटा के सामने ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या नहीं पता? मुझे बेस नहीं पता। पाइथागोरस से निकालो। पाइथागोरस नहीं लगेगा, साइन थीटा cos थीटा का कोई सा फार्मूला लगेगा। बताओ मुझे बेस निकालना है और हाइपोटेनियस पता है। बेस अपना हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में कॉस में। ये याद है आपको फॉर्मूला? नहीं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, ये तो होता है।
हिंदी में बोलते हैं लाल बटे कत्ता। तो आधार बटे कर्ण इसमें तो है सेकंड वाले में, इस किसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी, सही है। अगर मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है जो मुझे चाहिए, ओसी, और हाइपोटेन्यूस कितना है, एल। तो ओसी कितना आएगा, एल कॉस, अरे समझ में आई बात, ओसी का निकाला मैंने छोटे वाले ट्राइंगल में कॉस का फॉर्मूला लगा दिया। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस तो मुझे निकालना ही है, और हाइपोटेन्यूस मुझे पता है एल है। इसकी वैल्यू लिखी, एल डिवाइड बाय वाला मल्टीप्लाई में आ गया, ओसी की वैल्यू कितनी आ गई, एल कॉस, आपको पता चल गया। तो बताओ ओपी कितना है, आर, माइनस ओसी कितना है, एल कॉस थीटा। ये आ गया आपके पास बी। एक डिस्टेंस तो आ गया, इधर वाली डिस्टेंस तो आ गया। कितनी आई है बताओ, कितनी है ये डिस्टेंस, आर माइनस एल। यानी जो फॉर्मूला लगेगा बी का, तो मैं नीचे जो आर आएगा उसकी जगह ये गंदी सी डिस्टेंस लेंगे। सही है, एक तो टारगेट कंप्लीट। अब हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ए की। सही है, पहले आप इतना थक गए होगे थोड़ा सा, इतना नोट करो। हाँ भाई इधर देखिए, फॉलो मी। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है बताइए, एपी। एपी के लिए थोड़ा सा डायग्राम को छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा डायग्राम बनाऊंगा। अब देखना जरा इधर, हाँ भाई, अरे इधर देखो यार। अब जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि भैया जैसे तुमने बीपी के साथ करा ऐसे तुम एपी के साथ कर लो, क्या नया है तुमको। जैसे तुमने यहां से परपेंडिकुलर बी का यहाँ पर कर दिया, ऐसे तुम यहां से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दो, है ना, ऐसे सोच लो ना आप। जो सोच रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो ऐसे सोच रहे होंगे, है ना। बताओ, ऐसे सोचना बिल्कुल आपका जायज है, क्योंकि मैंने जहां जैसे ऐसे परपेंडिकुलर डाला है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बात बताओ है, यहाँ मैंने बी से परपेंडिकुलर डाला है, मतलब जहां जिस पॉइंट पर चार्ज है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है। क्या यहाँ पे चार्ज है कोई, तो ये वाला परपेंडिकुलर कैसे डाल दिया आपने, पहली बात। चलो हमने परपेंडिकुलर पुट भी कर दिया, सही है। तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा पंडित जी, बताना, क्या ये एंगल थीटा होगा, क्या ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। ये तो कोई सी थ्योरम नहीं है, अल्टरनेट वाली भी नहीं है, जेड वाली भी नहीं, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो ये तो अलग एंगल होगा ना, जब अलग अलग एंगल होगा तो यहाँ पे फिर पता है, हमें क्या पता कितना एंगल होगा। सही है, तो दो दो एंगल लेके चल नहीं सकते हम। अब यहाँ पे इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो परपेंडिकुलर तो मैं ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलर तो मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन मैं करूंगा जहां से चार्ज है वहां से, यहां से ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर। अब आप कहोगे यहाँ से कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसका, अरे सुन लो, क्या ये परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर ना है, तो बहुत एंगल हो गया, है ना। अब क्या करें, इस चार्ज से मुझे इस येलो वाली डॉटेड लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या करूं, क्या करूं बताइए। इस चार्ज से मुझे इस येलो वाली डॉटेड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्या करूं, इस पे, ये जो डॉटेड लाइन है बीच वाली, इस पे करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसे जितनी भी लाइन होंगी वो परपेंडिकुलर नहीं होगा कोई भी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना जरा, इस येलो वाली लाइन को है ना, ये जो येलो वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ क्या, बताओ। येलो वाली लाइन को मैंने आगे बढ़ा लिया थोड़ा सा, डिस्टेंस तो यहाँ से अभी भी आ रही है ना, ये जो ओपी है हमारा वो ऑलरेडी आ रहा है, बस मैंने उसको ऐसे ही सीधा आगे की तरफ बढ़ा लिया है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या मैं अब इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल। देखो कितना आ गया, ये एंगल कितना होगा, अब अच्छा जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है उसको मैं अब नया पॉइंट दे देता हूँ डी,
सही है, बी पॉइंट मान लिया मैंने। अब मुझे बताइए, मुझे निकालना क्या था, एपी। एपी, क्या एपी और डीपी बराबर होंगे? क्या एपी और डीपी दोनों बराबर हैं या कम ज्यादा है? कौन ज्यादा है कौन कम है बताओ। एपी कम है और डीपी ज्यादा है, बिल्कुल सही बताया आप, जैसे पहले बताया था आपने। लेकिन मैं फिर से वही बात करूंगा कि ये जो बीच वाली डाइपोल की लेंथ है ये बहुत छोटी है, इसको छोटा करोगे ये दोनों पॉइंट छोटे हो जाएंगे और दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे, तो एपी से जाओ या डीपी से जाओ दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये बीच की डिस्टेंस बड़ी होती तो बिल्कुल नहीं हो सकता था ऐसा, क्योंकि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस छोटा होता है, इसलिए ए और डी पॉइंट को एक ही माना जाएगा। आपको बड़ा बड़ा बनाया गया समझाने के लिए, लेकिन डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। तो एपी और डीपी दोनों क्या होंगे, बराबर। आप एपी निकाल लो या आप डीपी निकाल लो, दोनों में कोई फर्क नहीं। बात समझ में आ गई? तो बताओ, मैं एपी निकालू, बस डिस्टेंस ही निकालना होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं है ना, या मैं डीपी निकालू, एक ही बात है, एक ही बात है। चलिए, तुम ये भी तो सोच रहे होगे, तुमने ये नहीं सोचा कि भैया तुमने इधर का डिस्टेंस निकाल दिया तो इधर का भी यही होगा, इसको ऐसा लग रहा है सेम होगा, इधर का और इधर का सेम होगा। किसने कहा सेम होगा? इतना बहुत पाप कर दिया तुमने ये बात करके, पाप लगेगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट इधर खिसका हुआ है थोड़ा सा, तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है। आप देखना ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी अभी, तो निकाल ले पहले इसको। तो मैंने क्या बोला, एपी किसके बराबर होगा, बीपी को हम निकाल सकते। बताइए, डीपी को अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख दूं, ओडी प्लस ओपी, और ओपी को मुझे पता है आर है, और ओडी में निकाल दूंगा। ये भी ना ट्राइंगल बन गया ना छोटा सा नीचे, है ना? तो डीपी कैसे निकलेगा, ओपी, ओपी प्लस ओडी, ओपी प्लस ओडी। मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये हो गए अल्टरनेट एंगल, ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, बन गया क्या ट्राइंगल, नीचे भी एक। कौन सा ट्राइंगल नाम बताइए, इस ट्राइंगल का नाम बताइए, ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। फिर से कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, बताइए, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर है, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस है, तो ये तो हुआ बेस। बेस क्या है, ओडी, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूस क्या है बताइए, एल। तो ओडी कितना आएगा, वही एल कॉस, रखिए ओपी कितना है, आर। ओडी कितना आया, बताइए, ज्यादा आया नहीं आया, उसमें आर माइनस था और इसमें आर प्लस, तो ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आई है, ये कितनी आई है, आर प्लस एल कॉस, ये ज्यादा आई, देखो प्लस हुआ इसमें, तो माइनस, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक आ गई दोनों डिस्टेंस। आगे की कहानी तो आप जानते हैं, अब कुछ नहीं करना होता, पहले बी ए लिखना है, फिर बी बी लिखना है, और फिर दोनों को नोट करना। चलिए करते हैं इसको, बताइए। अब हमारे पास एपी और बीपी आ चुके हैं, मतलब यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस आपको पता है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो बताइए, टोटल पोटेंशियल यही तो निकालना था, टोटल पोटेंशियल कैसे निकलता है, V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यही तो है। बताइए, वी ए का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? अच्छा, वी ए है, तो क्यू, ए पॉइंट पर कैसा क्यू है, प्लस है माइनस है, ए पॉइंट पर माइनस क्यू है, तो हमें यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा ना, है ना? और अपॉन में ए का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस वाला है ना, ये वाला, आर प्लस एल कॉस प्लस। अच्छा, ये बताइए, बीपी बी बी सॉरी, तो इसका फॉर्मूला 1/4 पाई, ये तो पॉजिटिव है, और इसकी डिस्टेंस क्या है,
ठीक है क्या? चलिए क्या कॉमन है दोनों में बताइए। क्यू कॉमन है और 1/4 पाई ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कॉमन है ना। तो बताइए इसमें क्या बचेगा आंसर, यहाँ पे माइनस का 1 कॉन में प्लस यहाँ पे 1 और ब्रैकेट में नीचे सॉरी आर माइनस एल कॉस, ये बचेगा क्या? अब मुझे बताइए इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई इसकी से तो कई बार किया ना आपने ऐसा, तो करो फिर से। तो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखना जरा माइनस का ध्यान रखना, आर माइनस एल कॉस थीटा जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर और माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। देखो माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के साइन के आर से करोगे माइनस आर और माइनस के साइन की इससे करोगे माइनस माइनस प्लस, इसकी इससे करेंगे तो प्लस ही है सारा, आर प्लस एल कॉस डिवाइड में बताइए, इससे डिवाइड में फॉर्मूला नहीं बन गया ए प्लस बी है माइनस बी का, ये पूरा बी है, ये पूरा का बी, पूरा बी है ना ए और ये पूरा बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा एल का बी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया, सही है। चलिए ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, क्या माइनस के आर से प्लस का आर कैंसिल, एल कॉस थीटा ऐड हो जाएगा 2 एल कॉस थीटा, बहुत सही, इजी कैलकुलेशन है बिल्कुल, कई बार कर चुके हैं आप है ना। हाँ बताइए v इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ब्रैकेट में बताइए क्या बचा ऊपर, एल कॉस थीटा कितना 2l कॉस थीटा और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा अगर इस क्यू को अंदर भेज दें हम तो क्यू इंटू 2l पी बन जाता है क्या, तो बना दो, तो v बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे क्यू को तो अंदर भेज दिया तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ 1, और क्यू अंदर जाके क्या बन जाएगा क्यू इंटू 12, और क्यू इंटू 12 क्या होता है लड़की टी, और इंटू में क्या है लिख देना यहाँ पे कि क्यू इंटू 12 को हमने क्या बना दिया है ये वाला क्यू और ये वाला 12 दोनों मिलकर क्या बन गए कॉस थीटा, ऐसे ही आ गया, और नीचे वाली टर्म कितनी है बोलो, अच्छा अब बताना जरा समझदार लोग फिर बताएंगे, यहाँ पे यहाँ पे कि ये जो है नीचे देखो जरा क्या है, आर स्क्वायर में से हम घटा रहे हैं एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, सही है। मुझे बताओ कॉस थीटा जो है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, कॉस की कई सारी वैल्यू पड़ी होंगी आपने, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है क्या, अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई एल स्क्वायर से करूं तो आएगा तो एल स्क्वायर ही, कहने का मतलब ये है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा इस एल स्क्वायर को कितना बड़ा कर सकता है 1 टाइम्स कर सकता है बस, क्योंकि कॉस स्क्वायर की वैल्यू ही 1 होती है मैक्सिमम, है ना। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा 1 भी हो जाए ना तब भी यहाँ पे क्या आएगा एल स्क्वायर आएगा। अब मुझे बताओ एल स्क्वायर में और आर स्क्वायर में कौन बड़ा होता है, एल स्क्वायर में आर स्क्वायर में कौन बड़ा होता है, कई बार कर चुका है, आर स्क्वायर बहुत बड़ा होता है, तो आर स्क्वायर क्या होता है बहुत बड़ा, सही है, और एल स्क्वायर क्या होगा बहुत छोटा, उसके साथ कॉस थीटा भी आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरा ही क्या रहेगा छोटा ही रहेगा, क्योंकि कॉस की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होगी और उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं देखो, हम ये बोल रहे हैं कि जो आर स्क्वायर है ये बहुत 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 बड़ा रहता है किससे, और कॉस स्क्वायर भी आ जाए इसके साथ तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब ये पूरी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ नेगेट, बहुत छोटी वैल्यू है ये, इसको नेगेट कर सकते, मतलब ये पूरी टर्म यहाँ से हट जाएगी, सही है। तो फाइनल फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा बताए कोई, v v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा, इसको तो हटा दिया आपने तो क्या बचा, ये आया मेरे पास फाइनल। अब इससे हम चेक करेंगे कि वो दोनों वापस फॉर्मूले आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक्सेस वाले और इक्वाटोरियल, तब इसको सही मान रहा है, ठीक है पहले आप नोट करिए।
कहाँ से करना है? यहाँ से। हाँ भाई, चेक करते हैं, चेक करो जरा तो देखो। रोकी बताओ, अगर मुझे एक्सेस पर जाना है, कहाँ जाना है? अरे गाड़ी, मुझे एक्सियल पोजीशन पे जाना है, मतलब इस पॉइंट को सुन लो, इस पॉइंट को यहाँ लाना है, तो थीटा कितना रखना पड़ेगा? 0। तो किस समझ में आ गई ना बात? अगर इस पॉइंट को एक्सिस पे लाना है तो थीटा कितना करना पड़ेगा? 0। तो मैं इस फाइनल फॉर्मूले में थीटा को कितना रख देता हूँ, चेक करते हैं वो 0 पे हमारा जो आंसर था वो आ रहा नहीं आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? cos 0 1/4 पाई p इंटू cos 0 अपॉन में, बताइए cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1। तो ये कितना आया? 1/4 पाई p अपॉन में, यही था, यही था। अब केस 2 क्या था? एड इक्वेटोरियल। बताइए इक्वेटोरियल के लिए एंगल कितना हो जाएगा? 90। और अगर यहाँ रखेंगे हम cos 90, तो cos 90 कितना होता है? तो पूरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? और हमने लिखा भी था कि इक्वेटोरियल पे 0 ही आया था। मैं कर रहा हूँ गलत हो रहा है, ये होना इम्पॉसिबल है। याद रखना, हम तो आपको बोल दिया आगे मत बोलो, नहीं मान सकता मैं।